वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या अब माहौल बन रहा है मार्केट में बीटीएसटी कैरी करने का, या फिर अभी भी फिलहाल रुकना चाहिए, कैश सिस्टम को पूरी तरीके से लागू हो जाना चाहिए, ओके, या फिर मिडिल ईस्ट से कोई सेंटिमेंट बन रहा है अब हम ले सकते हैं। देखिए सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से बड़ी न्यूज़ है, बड़ी एक से एक बड़ी न्यूज़ है। हालांकि कोई भी पॉजिटिव साइड पर तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली है। चलिए सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा मार्केट में आगे, उन सब को समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ओके, बेल आइकन प्रेस करना मत मिस कीजिएगा। क्यों? इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ओके, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बट एक डिस्क्लेमर है, देना ज़रूरी है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे क्या लेकर जा रहे हैं बीटीएसटी में और क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देखिए बीटीएसटी 2-3 दिन क्या एक हफ्ते से हम कैरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि माहौल इस तरीके से बन चुका है कि कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा। लगता है कि शाम को कोई बड़ी न्यूज़ आ जाएगी। ट्रम्प साहब भी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, वही चीज़ चल रहा है, वही रट्टा मार रहे हैं। ओके, एक तरीके से आप कह सकते हैं वही स्टेटमेंट आ रहे हैं जो पहले दे चुके हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्रूड भी इन टेंशंस के माहौल में धीरे धीरे इंचअप भी कर रहा है। ओके, तो चलिए समझेंगे, हम कुछ भी नहीं लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, हालांकि आप अभी अब देखेंगे मार्केट में बड़ा अपसाइड सर्ज आया और उसी सर्ज में फिर से सेलिंग जनरेट हुई है। हो सकता है ये सेलिंग अब 24,000 को टच भी कर जाए। ओके, ये भी पॉसिबल है। पर मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट पूरी तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है और वो 40-50 पॉइंट की रेंज है, कोई खास बड़ी रेंज भी नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया इंट्राडे में, तो इंट्राडे में भाई सुबह एक मूव मिल गया, पकड़ लिया, चुपचाप बैठे में, पूरे दिन कुछ नहीं आ रहा है, 1 से 2 ट्रेड मिल रहा है सिर्फ इंडिकेटर। ओके, हमारा इंडिकेटर देखिए, हम पहली चीज़ इमोशनल ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहे कि भाई अब यहाँ ले लेना चाहिए, कॉल में हम मार्केट चलेगा फिर हमने खा लें, यहाँ ले लेना चाहिए अब कॉल में चलेगा फिर हम लॉस खा लें। देखिए वो इमोशनल ट्रेडिंग ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है, इस मार्केट में बायर का फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, सिर्फ सेलर्स का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अगर बायर का फ़ायदा हो रहा है तो सिर्फ इंडिकेटर के थ्रू हो सकता है, जो आपके रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके देता है और उल्टे सीधे ट्रेड प्रोवाइड नहीं करता है, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करता है। ओके, और आज सुबह भी हमने 20-25 पॉइंट बना लिया फिर चुपचाप। हालांकि आज 2 ट्रेड मिले हैं, दूसरे में एक T1 भी आया, एक SL भी कटा है, तो मैं टारगेट को काउंट कर रहा हूँ, बाकी एक SL और एक T1 को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, अगर आप मेरे इंडिकेटर से थोड़ा सा नॉलेज ले चुके हैं, मेरे से बात कर चुके हैं, तो आपको ये चीज़ आइडिया होगी क्या होता है T1, क्या होता है टारगेट। टारगेट एक फाइनल टारगेट होता है, T1 एक उससे पहले का टारगेट होता है। ठीक है, ओके, तो 20-25 पॉइंट मिले हैं, काफ़ी है यार, चुपचाप बैठे रहो, मतलब और उल्टा सीधा मत करो। उल्टे सीधे में आपका जो भी आपने इस हफ्ते कमाया होगा सब चला जाएगा। पेशेंस आपने दिया है मार्केट को, बस वही बना करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही हो? बाकी ऐसे मार्केट में आप मैनुअल बाइंग तो नहीं कर सकते हैं, फंस जाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो बीटीएसटी कुछ भी नहीं लेकर के, पर मार्केट क्या कर रहा है, देखिए मार्केट लगातार खेल रहा है, लगातार। अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन से, 6 नहीं 7 ट्रेडिंग सेशन से हम लोअर हाईज लोअर लोज बना रहे हैं। ठीक है, और पिछले 11 दिनों में तो हमने लास्ट डे का हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, समझ कितना मतलब डिक्लाइन चल रहा है मार्केट में। ओके, पर मार्केट में फिर भी विक्स नहीं बढ़ा है, ये भी बड़ी चीज़ है। ऐसा लग रहा है विक्स ऐसे चल रहा है कि मार्केट जैसे पॉजिटिव में चल रहा हो, इतने में तो मार्केट में विक्स बढ़ना चाहिए पर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट में, बिल्कुल मोमेंटम तो एक तरीके से ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, लगातार 11 दिन से हम डिक्लाइन को झेल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, उस पर आ जाते हैं। हालांकि अगर आप देखें, देखिए मार्केट में एक बड़ी गिरावट का सिनेरियो बन रहा है, बड़ी गिरावट हो सकती है, विक्स अब सर्च कर सकती है। ओके, अब बड़ी गिरावट कब होगी, ये 24,000 और आप समझ के चलिए 24,000 और 23,950 के अगर नीचे जाता है मार्केट, तो फिर टेस्ट करेगा यहाँ से 23,800 और 800 के नीचे जाएगा मार्केट, तो 23,500 का भी टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो मार्केट अभी बुरा है,
ऐसे मार्केट में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी मतलब आप समझ के चलें कि यहाँ पर आप सोचें कि बड़ा आप अपसाइड का प्लान कर लें या डिप मिल गया यहाँ पर कर लें, देखिए नहीं करिए, क्योंकि कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को यहाँ से चला सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में और कल क्या हुआ यूएस मार्केट में। देखिए यूएस मार्केट की बात करेंगे तो कल बॉन्ड यील्ड्स का एक डे मतलब आप कह सकते हैं इंट्राडे हाई पर आते हुए नजर आया। ओके, क्रूड भी इंच अप करता हुआ नजर आया, तो ये इक्विटीज़ के लिए काफ़ी नेगेटिव बना। डाउ जोन्स में आपको करेक्शन दिखा, S&P 500 में करेक्शन दिखा और नेस्डेक में कुछ बड़ा करेक्शन दिखा, 1.25% से ज़्यादा का करेक्शन आपको नेस्डेक में यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन था। और अगर आप यहाँ पर कॉस्पी में भी देखेंगे तो कॉस्पी में भी लगभग सुबह 5% के आसपास था, अब 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई AI चिप स्टॉक्स में बड़ी सेलिंग चल रही है, बड़ी सेलिंग चल रही है। ओके, और ये एल्को पॉजिटिव होता है किसके लिए? निफ्टी IT के लिए। ठीक है, तो निफ्टी IT आज आपको पॉजिटिव में दिखाई देगा। यही एक चीज़ है जो निफ्टी को 24,000 नीचे मतलब 24,000 तोड़ने से बचा रही है, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा, यूएस मार्केट में जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड यील्ड्स ओके जो काफ़ी उनके लिए सरकार कांप जाती है जब ये 4.7 के ऊपर ट्रेड करते हैं, और कल सुबह और आज सुबह भी ये 4.7 के आसपास ट्रेड कर रही थी, ऊपर थी। ओके, और ऐसा नहीं है कि केवल यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स हाई पर हैं, देखिए पूरे ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट का मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें यहाँ से जापान की, जर्मनी की, फ्रांस की, इन सब की मल्टी ईयर हाइस पर पहुंच चुके हैं बॉन्ड यील्ड्स। ओके, जो कि इंडिकेशन देता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आने वाला, बड़ा करेक्शन। ओके, क्या हमें उससे डरना चाहिए? देखिए नहीं पता, अगर ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स वगैरह बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं, अगर ये गिरेंगे तो डेफिनेटली अपना मार्केट भी ज़रूर गिरेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आगे समझा जाएगा। ओके, फिलहाल मार्केट में विक्स जिस हिसाब से तो कह रहे थे कि मार्केट में कोई पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल को। देखिए ये भी यूएस मार्केट के लिए या फिर पूरे अपने मार्केट के लिए भी इसका धीरे धीरे बढ़ना बहुत नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है। अब ये 92 के आसपास, हालांकि 92 को भी अब क्रॉस कर गया, 92 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा साइन बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये मतलब इतना ऊपर मतलब अपसर्ज दिखा रहा है? देखिए मिडिल ईस्ट से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, बयानबाजी हो रही है। ठीक है, ट्रंप ने ये बोल दिया कि भाई MOU ख़त्म हो चुका है, कोई भी टॉक्स नहीं चल रही हैं। ठीक है, अब फाइनली मान रहे हैं कि कोई भी टॉक्स नहीं चल रही हैं। ठीक है, और उन्होंने बोल दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उस पर हमारा ब्लॉकेट जो है अभी भी कंटिन्यू है, क्लियर उन्होंने बोल दिया। ओके, उन्होंने तो कल एक अपने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट भी किया और उसमें यूएस की नई टेरिटरी, यानी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को है वो उसको यूएस की टेरिटरी मतलब बता दिया। ओके, मतलब एक तरीके से अपना ही ये बंदा काम करता है। ठीक, मुझे तो समझ में नहीं आता इसका क्या तो कह देने का। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे ईरान क्या कर रहा है? देखिए ईरान का कल ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर अगाची जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये डील जो है ना पहले ही हो सकती थी, और डील कौन नहीं होने दे रहा है? इजराइल जो है इसमें अड़ंगा अड़ा रहा है। ठीक है, ओके, इजराइल की वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। उन्होंने सीधा क्लियर बोला है, वो नहीं चाहता था पीस टॉक्स हो, वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई भी डील साइन हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो तो सीज फायर भी नहीं चाहता था, वो सैबोटाज करके बैठा है पूरे को। ठीक है ना, इस डील को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या दिख रहा है? देखिए FIs जो है ना, FIs भी लगातार बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। ओके, कैश मार्केट में आपको कल के दिन बाइंग दिखेगी, हालांकि बाइंग नहीं है, ये पेटीएम में एक ब्लॉक डील के चलते हुए आपको बाइंग दिख रही है, पर इन्होंने कैश मार्केट में भी सेलिंग करी है, कल भी करी थी। आप परसों का नंबर देखेंगे, परसों भी ये सेलिंग करते हुए नजर आए थे 2,500 करोड़ के आसपास की। ठीक है, अब ये कैश में भी सेलिंग कर रहे हैं और फ्यूचर्स में भी सेलिंग कर रहे हैं। निफ्टी में 1,500 करोड़ की सेलिंग और निफ्टी बैंक में 400 करोड़ की सेलिंग। ओके, ये अपने शॉर्ट्स क्रिएट कर रहा है, इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ज़बरदस्त नीचे जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो डर का माहौल पता नहीं इंडिया विक्स क्यों नहीं दिखा रहा है, पर डर का माहौल डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए यूएस मार्केट आज किस तरीके का बिहेव दिखा सकते हैं? तो फ्लैट ही दिखा रहा है, कुछ खास नहीं दिखा रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,000 के नीचे क्लोज होती है
तो आपको यहाँ पर गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। ओके, मुझे नहीं लगता कि अपसाइड मार्केट में कुछ दिख रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब 24,000 के कितने पास, तो कहने का मतलब है कि भाई डे लो पर तो एटलीस्ट है। एक बार मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट डे लो के आसपास है, 24,040 के आसपास। ओके, मेरे हिसाब से 24,020 या फिर 24,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो हम यहाँ से जो यहाँ पर जो पुट राइटर है वो डरेगा, वो अपनी पोजीशंस को काट करके जाएगा और उसका हम फ़ायदा उठाएंगे और हम निफ्टी में शॉर्ट्स कैरी करेंगे। ओके, कहने का मतलब क्या है कि हम निफ्टी में पुट साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, बाय द वे मैं आपको बता दूं इंट्राडे में हमारा इंडिकेटर फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए, ओके, और डे एंड पर डेटा जो बनता है फाइनली वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या कहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और वो ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जा कर के ही ज्वाइन करेगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अच्छा, अपसाइड क्या चल सकता है, अपसाइड में कुछ बन रहा है मार्केट में, देखिए अपसाइड जैसा कुछ भी नहीं है, अपसाइड में फंसने का रिस्क मत लीजिए। ओके, कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ही मार्केट को यहाँ से अपसाइड बना सकती है, क्योंकि मार्केट को नेगेटिव बनाने के सारे कारण हैं, पूरी तरीके से सारे कारण हैं। ओके, पॉजिटिव बनाने का एक कारण नहीं मिल रहा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पॉजिटिव में मत फंसना। अगर किसी दिन मार्केट पॉजिटिव 30-40 पॉइंट हो भी जाता है तो उस हाई पर भी, उस डे हाई पर भी मुझे लगता है कि मार्केट में एक सेलिंग जनरेट ही होगी और मार्केट डाउन साइड चल सकता है, ठीक है, जैसे अभी आपने इस कैंडल में देखा है। ओके, बाकी डे एंड पर जो भी डेटा बनेगा, देखिए जैसे मैं बार बार कहता हूँ टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।